राहुल गांधी का माइक बंद करने का आरोप सामने आया है। राहुल गांधी का माइक बंद किया गया, ये कहा है कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने। बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष का संसद के भीतर माइक बंद कर दिया गया। दरअसल आज लोकसभा की कार्यवाही के दौरान हमने देखा था राहुल गांधी नीट पर चर्चा की डिमांड कर रहे थे और उसी दौरान उनकी आवाज आनी बंद होती है। उसके बाद राहुल गांधी स्पीकर से ये कहते हैं कि मेरा माइक तो ऑन कर दीजिए। इस पर स्पीकर कहते हैं कि मेरे पास कोई बटन नहीं होता, मैं किसी का माइक बंद नहीं कर सकता यहां से। और अब इसी को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यह बड़ा आरोप लगाया। ठीक है आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। उनको हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। तो देखिए ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यही वो मौका था जब राहुल गांधी सदन के भीतर नीट पर चर्चा की डिमांड कर रहे थे। स्पीकर की तरफ से उन्हें यह बताया गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का ये दौर है और ऐसे में नीट के मामले पर चर्चा बाद में कराई जाएगी। उसी दौरान राहुल गांधी इस मुद्दे को बार बार उठा रहे थे और अचानक से उनकी आवाज बंद होती है। इस पर राहुल गांधी ऑब्जेक्ट करते हैं, स्पीकर की चेयर से वो ये कहते हैं कि मेरा माइक तो दे दीजिए, मेरा माइक तो ऑन कर दीजिए। उसके बाद स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी को ये बताते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई बटन यहां पर मौजूद नहीं होता जिसके जरिए मैं माइक बंद कर दूं। लेकिन अब यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसकी शिकायत की। और वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का आरोप, राहुल को 1 मिनट नहीं बोलने दिया गया। केसी वेणुगोपाल की तरफ से आरोप लगाया गया राहुल गांधी का माइक स्विच ऑफ किया गया है। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, केसी वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया कि उनका माइक स्विच ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जिस तरह के आरोप कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से लगाए गए। Government is not ready. They are not even allowing leader of opposition, that is a recognized leader of opposition, who is the leader of 237 member of parliaments, is not allowed to speak for 1 minute. In between his mic was switched off. The way in which this government is going like older dictatorship only, I think this is going to be a big problem for our entire democratic system. और चलिए कुमार विक्रांत का हम रुख करते हैं। इस खबर पर हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, हमने देखा कि जो लोकसभा स्पीकर हैं उनकी तरफ से कहा भी गया कि मेरे पास ऐसी कोई भी बटन या फिर मैं यहां से माइक स्विच ऑफ नहीं कर सकता हूं, ये क्लियर भी किया गया, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर इसके बाद जो विपक्ष की तरफ से खासतौर पर कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस महासचिव आरोप लगा रहे, क्या कहा जा रहा है, आधार क्या बनाया जा रहा है? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं और जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, इन सभी का ये कहना है कि राहुल गांधी जब नीट के मामले पर काम रोको प्रस्ताव की बात कर रहे थे कि सभी काम छोड़कर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा है वो सोमवार को कराई जाए। फिलहाल नीट का एक ज्वलंत मुद्दा जिस पर चर्चा कराई जाए। सरकार की ओर से कहा गया कि जब चर्चा हो रही है आप उसी में वो बात कह दीजिए, नीट के मामले में जो भी आपको कहना है वो इसी चर्चा में हिस्सा लेकर कह दीजिए। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी का कहना था कि उसको रोक करके नीट पर ही चर्चा कराई जाए। और उसी बीच में राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो कांग्रेस का आरोप है कि कुछ देर ही वो बोल पाए थे, तो उसके बाद उनका माइक बंद कर दिया गया। उनका एक कांग्रेस का एक कहना है
ये माइक की जो व्यवस्था है वो सरकार के पास है, स्पीकर के पास होती है। जो भी लोग इसको देखते हैं वो सरकार और स्पीकर के मातहत आते हैं। इसलिए ये इल्जाम लगाया है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने सरकार पर। निश्चित तौर पर कन्फ्रंटेशन जो है सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वो लगातार संसद का सत्र शुरू होते ही, विशेष सत्र शुरू होते ही नजर आ रहा है। दोनों पक्ष आमने सामने हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ठीक है कुमार विक्रांत, यानी कि विपक्ष की तरफ से खासतौर पर कांग्रेस के नेता सांसद ये बोल रहे हैं जो व्यवस्था है माइक को स्विच ऑफ करने की या फिर उस पर कंट्रोल की, वो स्पीकर और सरकार के पास है। इस आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या था। कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3